जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल सफदर खान ऑफिशियल और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, क्यूसी में जो एचपीएलसी है उसकी ट्रबल शूटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। जो लोग एचपीएलसी यूज़र हैं उनको ट्रबल शूटिंग पे किसी हद तक 80% तक कमांड होनी चाहिए। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। ये रूटीन प्रॉब्लम है जो लोग एचपीएलसी चलाते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई पीक टेल्स। एचपीएलसी पे आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपकी पीक टेल कर जाती है, इसके पीछे क्या कॉजेज है, रीजन बताइए। इंटरव्यू का मोस्ट कॉमन और डिमांडिंग क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। मैं आप आज इस वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि बेसिकली इसके पीछे जो केमिस्ट्री का रीजन है वो क्या है और फिजिकली नॉर्मली क्या हो रहा होता है, वो दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो पीक टेल्स करती है, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। नॉर्मली जो आप रूटीन में काम कर रहे होते हैं, या तो आपका कॉलम कंटामिनेटेड होता है, मीन्स आपका कॉलम बहुत ओवरलोड हो चुका है, उसकी ठीक तरीके से वॉशिंग नहीं है। यही रीजन होता है कि आपकी पीक टेल करना शुरू हो जाती है। इसके साथ रिलेटेड दूसरी चीज है, या तो आप बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन, हाई पीपीएम का सोल्यूशन लगा देते हैं, जिससे हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से आपके पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। जितना कि पीपीएम आपका कम होता है, आपको एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती है और पीक टेलिंग के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं कम पीपीएम लगाने से विद इन डिटेक्शन लिमिट के अंदर। ठीक है। और एक तीसरी बात जो रूटीन में ये होती है, वो आपकी कंपोजिशन, मोबाइल फेस की लास्ट डायल्यूशन, अगर वो मोबाइल फेस के अंदर नहीं है, अगर प्रिपरेशन पे कोई आप डायल्यूएंट यूज कर रहे हैं और उसकी लास्ट डायल्यूशन जो है मोबाइल फेस के अंदर नहीं है, उसी डायल्यूएंट के अंदर है, तो फिर मिस मैच होता है कंपैटिबिलिटी। फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन करते हैं एचपीएलसी के लिए, कोई डायल्यूएंट यूज कर रहे हैं और लास्ट डायल्यूशन अगर आप मोबाइल फेस पे नहीं रखते तो फिर मिस मैच होता है सैंपल का मोबाइल फेस के साथ मूविंग के दौरान, तो इससे भी टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ये नॉर्मली रूटीन है, लेकिन जो इसके पीछे साइंस से केमिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या होती है, क्या वजह है। इन जो तीन बातें बताई इसके पीछे केमिस्ट्री होती है। सबसे पहला जो रीजन होता है वो फिजिकल या केमिकल इफेक्ट हो रहा होता है। आपके कंपाउंड की नेचर, इस स्टडी फेज बहुत मैटर करते हैं। अब फिजिकल में क्या है कि आपका कॉलम है, जहां पे आपकी लेट्स सपोज कॉलम है, आपका कंपाउंड मूव कर रहा है और स्टेशनरी फेज इसके अंदर होता है। अब वो स्टेशनरी फेज ओवरलोड लेने की वजह से इफेक्ट हुआ है, जिसको मैंने कहा ठीक तरीके से वॉशिंग नहीं करते, तो उसमें एम्प्टी स्पेस आ जाती है। अब फिजिकली जो स्टेशनरी फेज है, कॉलम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, आपका मॉलिक्यूल मूव कर रहा है रूटीनली, उस एम्प्टी स्पेस के अंदर जाएगा तो उसकी कंडीशन कुछ और होगी, फिर वो यूं जाएगा बाहर। तो इस केस के अंदर वो मॉलिक्यूल जो घूमता है अंदर ना फ्री स्पेस के दौरान, तो उससे आपकी पीक टेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसका फिजिकल इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके पीछे साइंस होती है। और दूसरा एक्स्ट्रा ट्यूबिंग है, जो सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसमें अगर आपके कॉलम से बात लंबी एक्स्ट्रा ट्यूबिंग लगी हुई है, इंटरनली आपकी एक्स्ट्रा ट्यूबिंग मूव कर रही है, तो वो एक्स्ट्रा ट्यूबिंग जो है कॉलम से पहले, कॉलम के बाद, आउटलेट इनलेट से पहले, तो ये भी पीक टेलिंग में कॉज करती है। इसको आप मिनिमाइज करें, ये इसका फिजिकल इफेक्ट होता है। सही। अब दूसरा इसके साथ मैंने कहा था केमिकल इफेक्ट है, वो आपकी कंपाउंड की नेचर और आपकी जो स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस, तीनों का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपको पता है जो स्टेशनरी फेस है, जो वो नॉर्मली क्या होता है, जो C18 कॉलम आप यूज करते हैं वो सिलिका बेस्ड होते हैं। सिलिका का जो SiO ग्रुप है, उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन है, वो उसको सिलिका के पास एक कैपेबिलिटी उसको रिलीज करने की। जब वो सिलिका उस H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है तो ओवरऑल जो सिलिका का सरफेस है वो बेसिक इन नेचर हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो ओवरऑल अगर सरफेस देखेंगे तो बेसिक इन नेचर है। ठीक है। तो फिर जब आप कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं अगर डेवलपमेंट के फेज में, जिसके पास एसिडिटी की पावर बहुत ज्यादा हाई है, तो वो सरफेस से जाके स्टक कर जाता है, फिर उससे रिलीज होने में बहुत टाइम लेता है। तो इस केस पे एक डिस्टॉर्शन होती है, तो वो पीक टेल करता है। ये केमिस्ट्री साइंस इसके पीछे कि क्या वजह है कि क्यों नॉर्मली केमिकली इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है। तो इसके लिए ये दो रीजन होते हैं, फिजिकल में आपका इंस्ट्रूमेंट, केमिकल में ये रिएक्शन आपके कंपाउंड और स्टेशनरी फेस के साथ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए ये बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि आप कंपाउंड की सिलेक्टिविटी ऐसी सिलेक्ट करें, ऐसे कंपाउंड हो आपके जो जिसकी इफेक्टिव आपकी जो है बेस के साथ है, सिलिका के सरफेस एरिया के साथ है, वो हाई ना हो, या आप कॉलम जब भी न्यू परचेज करें बेस डीएक्टिवेटेड हो। ठीक है। उसका फिर इंट्रैक्शन, वो इंट्रैक्शन नहीं होती जो जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन के सरफेस एरिया बेसिक इन नेचर होता है। बेस डीएक्टिवेटेड कॉलम आप सर्च करके भी चीजें देख सकते हैं, तो ऐसी चीज आप यूज करें, तो इस केस में आपका पीक टेलिंग वाला प्रॉब्लम दूर हो जाता है। लेकिन अब ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये कैसे पता चलेगा जो पीक टेल हो रही है वो फिजिकल इफेक्ट है या जो केमिकल इफेक्ट है, उसके पीछे रीजन क्या है? इसकी ये है कि अगर आपने कोई ऐसा कॉलम लिया है,
इसको हम जज करते हैं कैसे, अगर बेस डीएक्टिवेटेड कॉलम है आपका ऑलरेडी, ठीक है, और कंपाउंड की नेचर की इंट्रैक्शन भी वो नहीं है जो होनी चाहिए, तो इसके अगर वो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपकी पीक टेल कर गई, इट मीन्स कि फिर आपके सिस्टम में फिजिकल इफेक्ट है, या तो आपके कॉलम के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा एम्प्टी स्पेस है स्टेशनरी फेस के दरमियान वो, या तो फिर एक्स्ट्रा ट्यूबिंग है जो इफेक्ट कर रही है आपके पीक टेलिंग को। तो फ्रेंड्स ये है बेसिक रीजन और कॉज कि क्या वजह होती है जो इंटरव्यू में लोग आपसे पूछते हैं कि वाई पीक टेल्स। आपने जो 3 रीजन मैंने शुरू में बताया कि ये इफेक्ट नॉर्मल रूटीन के, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है, जो केमिस्ट्री है, अगर आप डिटेल में बताना चाहेंगे तो ये भी बताएंगे, तो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो इंप्रेस हो जाएगा और आपको मार्क अच्छे मिल सकते हैं। वीडियो का पेंट करता है कि वीडियो अपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।